अस्सलाम वालेकुम। मैं इंस्पेक्टर खावर और ये मेरी कहानी है। मेरा हर 6 महीने में तबादला कर दिया जाता है। अब की बार मेरा सरगोदा तबादला किया गया है। ईमानदार होने की मुझे ये सज़ा दी जाती है कि मैं लोगों के ऊपर की कमाई में रुकावट बनता हूँ। तो इस वजह से अब की बार मेरा सरगोदा में तबादला किया गया है। वहाँ पर चौधरी बशारत की हुकूमत है। लोग उसके फैसले मानते हैं। कत्ल से लेकर चोरी डकैती और मुर्गी चोरी तक के वाक़यात उसके फैसले के मुताबिक हल किए जाते हैं और हैरान कुन हद तक लोग उसको मान लेते हैं। उसके फैसले के आगे कोई चू चरा नहीं करता, इसलिए कोई भी फैसले के आगे कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। और काफ़ी दिनों तक मेरे पास कोई केस नहीं आया, तो मैं तंग आके चौधरी बशारत के डेरे पे पहुंच गया। अब आगे। ओ जनाब, आप यहाँ पे? जय नसीब, जय नसीब। इंस्पेक्टर खावर, कैसे हैं आप? जनाब, मैं क्या कहूँ। आप सारे केसेस अपने पास ले लेते हैं और मेरे पास कुछ आता नहीं। मेरा कोई कसूर नहीं, लोग मेरे पास आते हैं, फैसले करते हैं। कोई बात नहीं है। अगर आप मेरे पास ये केसेस भेज दिया करें तो मैं भी अपनी हक हलाल की कमाई को हलाल कर सकूं और अपनी कमाई को मैं खा सकूं। अरे वाह जनाब वाह, आपने भी क्या बात कही है। आपने बोल दिया और हो गया इंस्पेक्टर खावर, हो जाएगा आपका काम, फिक्र ना करें। हाँ भाई, जल्दी से बुलाओ सेठ बशारत को। मुझे उससे हर कीमत पे बात करनी। हाँ सिपाही, सेठ बशारत को लेकर आओ हर मौके। मुझे उससे बात करनी है। अगर उसने यही पर पंचायतें खोलनी है तो हम हुकूमत वालों का, एहलकारों का क्या काम। अस्सलाम वालेकुम थानेदार खावर साहब, मैं आ गया, आपने मुझे बुलाया था। अगर आपने केसेस की बात की थी तो केसेस मेरे पास है। एक केस बहुत ही अहम है, अगर आप उसे सुलझा सकें तो फिर आपको मान जाएंगे। आप जो कहना चाहते हैं मेरी समझ में आ गया है। बच्ची रफत के दोनों माँ बाप हैं और आप ये कह रहे हैं कि कब्रिस्तान जाते हुए उसने हाजत की और वहां से वो गायब हो गई, जैसे कि दूसरी लड़कियां गायब होती हैं और फिर वो वापस लौट के नहीं आती। नहर में उनकी लाशें मिलती हैं। मैं भी यही ये तो बोलना चाह रहा बहुत ही ज्यादा हूँ फिक्र की कि बात है। बच्ची चौधरी रफत अभी तक बशारत। नहीं मिली है, 2 दिन हो गए हैं उसको गायब हुए में। सर जी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी रफ़त, मेरी प्यारी बेटी रफ़त बड़ी मासूम थी। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था स्कूल में। रहा हूँ चौधरी बशारत साहब, रफत और दूसरी बच्चियां नहीं मिल पा रही। ये हैरत की बात है कि कब्रिस्तान में जाए और वापस ना आए। कह रहा हूँ जनाब, ये सोचने वाली बात है ना। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। रफत और दूसरी बच्चियां नहीं मिल पा रही हैं। मैं आता हूँ, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज, मैं चलता हूँ। क्या हुआ था तुम्हारी बेटी के साथ? रफत के साथ क्या हुआ था? मुझे शुरुआत से बताओ तफसीलन, पूरी तरह, कुछ भी छुपाना नहीं, सही है? मेरी बेटी, मेरी बेटी। साहब जी, सुबह को रफ़त निकली थी, बहुत अच्छे मूड में थी। फर्स्ट आती थी हमेशा। बस गांव में ये मशहूर था कि गर्ल्स स्कूल के करीब कब्रिस्तान था। वहाँ कोई भी हाजत करने जाता है तो वापस नहीं आता। ख़ास तौर पे वो गर्ल्स स्कूल था। लड़कियाँ करीब ही कब्रिस्तान में निकल जाती थी और कोई भी वापस नहीं आती थी। हर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद ये हादसा होता था और उस लड़की की लाश दरिया में मिलती थी साहब। रुको रुको, तुम ये कह रहे हो कि लड़कियों की लाशें दरिया में मिलती थी और वो गायब कब्रिस्तान में होती थी? ये हैरत की बात है। तुम फिक्र ना करो, मैं ढूंढ निकालूंगा रफत को और दूसरी लड़कियों का भी पता लग जाएगा। बिल्कुल परेशान मत हो, बस कुछ भी पता लगे तो मुझे बता देना। हमेशा होशियार रहना और मेरा नंबर ले लो और मुझे पल पल की खबर देते रहना, ठीक है?
हाँ तो जमशेद, जमशेद है ना तुम्हारा नाम? तुम रफत के मंगेतर हो? हाँ। क्या तुम्हारे पास मालूमात है कोई उसके बारे में? तुम कब मिले थे आखिरी बार उससे? ठीक है, तुम्हारे साथ मंगनी करने में क्या वो खुश थी? पढ़ाई में अच्छी थी तो क्या वो तुमसे शादी करना चाहती थी या नहीं? साहब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बेशक वो मेरे साथ खुश नहीं थी, बस वो शादी कर रही थी अपनी मंजूरी के साथ। मगर मगर उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो चाहती थी कि पढ़ने के बाद शादी करूं। हाँ साहब, मैंने भी उसकी बात मान ली थी। हम लोग कजन थे, एक दूसरे के घर में हमारा आना जाना था। देखो जमशेद, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। कुछ भी परेशानी हो हमेशा होशियार रहना, और मेरा नंबर ले लो, मुझे कांटेक्ट करते रहना, समझे? पता नहीं क्या बात है कि रफत और दूसरी लड़कियां कब्रिस्तान जाके गायब हो जाती हैं। कुछ ना कुछ तो पुरसरार है, बल्कि बहुत कुछ। हाँ हाँ जमशेद बोलो। क्या? अच्छा, हाँ तुम्हें वाकई लगता है कि ये चौधरी बशारत का काम है? क्या क्या करूँ? मुझे लग रहा है एसपी से बात करनी पड़ेगी, वही बताएगा कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। बहुत अच्छा मशवरा देगा। हो ना हो रफत यहीं पर मौजूद है। एसपी से मैंने बात भी की थी, और जमशेद का भी शक इधर ही है कि हवेली में हो सकती है, क्योंकि क्योंकि चौधरी बशारत जो है अय्याश किस्म का साबित हुआ है। क्या करूँ? मुझे भी शक हो ही रहा था। ये एसपी से तो बात कर ली है मैंने। देखो उसकी भी मदद आती है, गार्ड और अपने सिपाहियों के साथ आएगा। क्या करूँ? यहाँ पर भी नहीं है, ये राहदारी में भी नहीं है। रफत बेटा तुम कहाँ हो? अब क्या करूँ? वो तो कहीं पर भी नहीं मिल रही। मैंने नीचे भी ढूंढ लिया, हर जगह तलाश कर लिया, मगर ना ऊपर है ना नीचे है। कोई तहखाना भी नहीं है जहाँ पर वो छुपी हुई हो। पता नहीं अल्लाह जाने उस मासूम बच्ची को कहाँ छुपाया हुआ है। यहाँ तो चौधरी बशारत और उसकी बीवी सो रहे थे, लेकिन मुझे कहीं भी रफत बेटी के निशानात नहीं मिले। पता नहीं कहाँ है। गार्ड्स को पता चल चुका है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, हाँ नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और फिर कभी भी रफत को तलाश नहीं कर पाऊंगा, और ना ही बाकी लड़कियों का राज फाश हो सकेगा। अब यहाँ से जल्दी से भागना होगा, वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। एसपी से भी बात करनी है, उसने अपने सिपाही बुला लिए हैं। हाँ हाँ, मैं यहाँ कोई दिखा? तुम्हें कोई दिखा? ठीक है सब, ओके चलो। अब एक नया मोड़ आ गया है। जमशेद बता रहा था कि चौधरी बशारत फार्म हाउस से अपने दोस्तों को हटा देता है जब जब लड़कियां गायब होती जाती हैं। हैरत की बात है ना? हाँ एसपी, तो यार है ना आप? हाँ तुम कौन? मुझको नहीं पता। हाँ क्या? क्यों मार रहा है भाई मुझे? रफत कहाँ है? नहीं बता। मुझे, ओ नहीं छोड़ूंगा नहीं मैं। मत चौधरी मारो। बशारत कहाँ है? क्या किया उसने उसके साथ? बताओ मुझे। मत मारो। हाँ हाँ, मुझे और सिपाही चाहिए। मुझे मार कर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ क्यों नहीं, जल्दी से बता दो रफत कहाँ है। समझ में आया ना? तुम्हारा वो बुरा हशर करेंगे कि तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। हाँ सिपाही, बस जल्दी से, हाँ जल्दी से अंदर आ जाओ और गार्ड को भी संभाल लो, ठीक है? जल्दी फटाफट। हाँ हाँ गार्ड जल्दी से आ जाओ। इसकी और रफत की कन्वर्सेशन मिल गई। क्या? नहीं मुझे मत मारो प्लीज। नहीं अब तुझे नहीं छोड़ेंगे।
याद रखना, तू समझ में आया? उसके साथ कुछ ऐसा वैसा गलत किया तो तेरी जान निकाल लेंगे, समझे? हाँ सिपाहियों, इसके गार्ड से खबर मिली है कि कब्र यहीं कहीं खुदी हुई है, जल्दी से तलाश करो, जल्दी फौरन। मुझे छोड़ दो, समझे? निगरानी रखना इस पे। हाँ 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 सिपाही, हाँ रफत की लाश मिल गई है हमें, वो मर चुकी है, सिलेंडर खत्म हो चुका था, बहुत बुरा हुआ। जल्दी से उन दोनों हरामजादों को लेकर आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको, बस बहुत हो गया। हाँ हाँ सिपाही, हाँ जल्दी इंतजाम करो, हम रफत को लेकर जाएंगे और उसको दफनाएंगे बहुत पूरे रस्म व रिवाज के साथ। बहुत बुरा हुआ, अब रफत हम में नहीं रही, उसके माँ बाप, ये बहुत बड़ा गम है। नहीं नहीं, हमें मत मारो प्लीज। नहीं नहीं कुत्तों, तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम। ऐसा मत करो प्लीज, नहीं। मैं तुम्हें पैसों से लाद दूंगा, मत करो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। हाँ हाँ सिपाही आओ और इनको दफनाओ उसी तरह जिस तरह उन्होंने रफत को दफनाया था। आप इनको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, बस थोड़ी सी और तकलीफ हमारी बहन को देनी होगी। सिपाहियों, इज़्ज़त एहतराम के साथ उसके तदफीन का इंतज़ाम करो और दरिया में बहा दो, बस याद रहे पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। तो इंस्पेक्टर खावर, बस अब हमारी बहन रफत को थोड़ी सी और तकलीफ झेलनी होगी, बस अब उसको दरिया में बहा दो सिपाहियों, और जब उसकी लाश मिलेगी तो याद रहे कि इसका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर खावर, तैयारी पकड़ो, जल्द से जल्द ट्रांसफर लेटर तुम्हें मिलने ही वाला है। ओके? क्या करूं?